आया कि सखी स्वास्थ्य केयर क्या है, कि सखी स्वास्थ्य केयर एक ऐसी संस्था है जिसमें आप सिर्फ धन नहीं कमाते हैं, जिसमें आप शरीर नहीं सही करते हैं, मन को भी लेके चलते हैं। यानी हम 3 चीज पे काम करते हैं। क्या? तन, मन और धन। बात समझ में आया? तन, अगर बॉडी को ही सिर्फ लिया जाए, सिर्फ बॉडी को लिया जाए, यानी आपका शरीर एकदम सही है, सब कुछ बढ़िया है, ना ही आपके पास अच्छा मन है, दूसरों को गाली देते फिरते हैं, दूसरे की बातों का वैल्यू नहीं करते हैं, खुद की बातों का वैल्यू नहीं करते हैं, और आपके पास पैसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी बिल्डर इंसान है, उसके पास पैसा भी नहीं है और अच्छा मन भी नहीं है, तो उस शरीर का कोई मतलब निकला नहीं ना। ठीक। अब अगर अच्छा मन भी हो और इतने पैसे हो कि वो अपना जीवन को यापन कर ले तो बहुत अच्छी बात है। तो सफलता का मतलब क्या है? तन मन धन होना। सामने वाले से आप प्रश्न करो कि अच्छा आपके लिए सफलता क्या है, तो पता है 90% लोग यही बोलेंगे अच्छा पैसा होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होना चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए। आपको क्या बोलना है? अच्छा मन नहीं होना चाहिए, ठीक है, अच्छा शरीर नहीं होना चाहिए। अगर सब कुछ हो, यही दोनों ना हो तो क्या ही सफलता है। बात समझ में आया? फिर उसके बाद अब सोचो शरीर कैसे शरीर पे काम करती है। यहाँ का जो पैड है, ठीक है, उसको ऐसा डिजाइन किया गया है कि जो बॉडी की हीटनेस है उसको वो बाहर निकाल के खींच के फेंक देगा। अब जब बॉडी हीटनेस होगा ही नहीं तो व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम ऑलरेडी समाप्त हो जाएगी कुछ टाइम बाद। ठीक है, शुरुआत में जब कोई यूज करेगा तो क्या होगा? गर्मी तेजी से निकलेगी क्योंकि उसके बॉडी में पहले से ही अंगारा भरा हुआ है, आग भरा हुआ है। तो जब यूज करना स्टार्ट करेगी तो शुरुआत में हो सकता है उसको रैसेज आए, दाना है, तो उससे परेशान नहीं होना है। उसको 8-10 चम्मच पानी और डाल के यूज करा देना है, कुछ लंबे समय तक यूज करा देना है। और दूसरी चीज, एक तरफ यूज कर रही है, दूसरी तरफ गरम मसाला खाया जा रही है, उसको बंद करा देना है। लाल मिर्च हो गया, गरम मसाला हो गया, काली मिर्च हो गया, अदरक हो गया, उसको बोलो धनिया पाउडर या जीरा पाउडर का इस्तेमाल अपने भोजन में कर सकते हैं, थोड़ा बहुत काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आया? ठीक। जैसे एक महिला है, उसका हमेशा बीपी बढ़ा रहता है, दवाओं पे दवाएं खाई जा रही है, लेकिन डॉक्टर उसको कभी नहीं बोल रहा है अच्छा गर्म तासीर की मसाला आप छोड़ो ना, चाय छोड़ो ना, तो बीमारी कैसे सही होगी। बात समझ में आया? तो शरीर पे कैसे काम करता है। यहाँ का जो पैड है उसमें जितने लेयर हैं उस लेयर को ऐसे बनाया गया है कि अगर कोई महिला यूज करती है तो उसको पहले बार में ही अनुभव हो जाता है, पहले बार में ही उसको अनुभव कुछ अलग टाइप का अनुभव होने लगता है, कंफर्ट फील होने लगता है। तो वो अपान वायु है। क्या है? अपान वायु। मल, मूत्र, वीर्य, रज, प्रसव, पीरियड, ये सब कंट्रोल कौन करता है? अपान वायु। जो हमारे नाभि से नीचे वाला एरिया है ना, सेक्स ऑर्गन जितने हैं ना, उसको कौन डील करता है? अपान वायु। तो वैसे ही जैसे अगर घर के रोशनदान न लगाओ, ऊपर से एग्जॉस्ट फैन न लगाओ, गर्म हवा उस रूम की बाहर ना निकले, तो रूम में क्या होगा? उमस होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो वैसे ही बॉडी में अगर अपान वायु सही से काम नहीं करे तो बॉडी टू मच हीट, बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी। और जैसे ही हीट होगी तो आग क्या करेगा? जल को जलाएगा, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, ठीक है, लीवर सूजने लगेगा, आंतों में सूजन आने लगेगी, ठीक है। उसके अलावा और क्या होगा? मुंह में छाले पड़ने लगेंगे। अगर किसी का बॉडी बहुत ज्यादा हीट रह रहा है तो मुंह में छाले पड़ने लगेंगे, पेट में अल्सर होने लगेगा। और वही हीट वायु जब सर में जाएगी तो बाल पकने लगेंगे, पिंपल्स निकलना शुरू हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ठीक। तो क्या करता है वो शरीर पे कैसे काम करता है? वो अपान वायु को खींच के नीचे कर देता है, अपान वायु को वो नीचे की तरफ खींच के कर देता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजें है कि वो ठंडक बना के रखती है, और गर्मी किधर जाती है? ठंडी की तरफ ही भागती है। बॉडी की गर्मी है, ठंडक जहां मिलेगी उधर ही से वो निकलना चाहेगी, तो वो गर्मी को बाहर खींच लेता है। बात समझ में आया? ऐसे वो तन पे काम कर दिया। और शाम वाली मीटिंग पूरी तरीके से आपके मन पे काम कर देगी। ठीक है, यहाँ की जो मीटिंग्स है शाम में 11 बजे, दीदी भी बहुत सारी चीजें बता देती है, आपके मन पे काम कर देगी। मन पे कैसे काम करेगी उसको डिस्कस कर लेते हैं। भगवान। भ मतलब भूमि, भ मतलब भूमि, ग मतलब गगन, व मतलब वायु, अ मतलब अग्नि, न मतलब नीर। आ गए ना पांचों तत्व। अब एक लाइन बोला जाता है भगवान भाव के भूखे होते हैं। मतलब क्या है? ये शरीर भावनाओं का भूखा है। इसको 2 रोटी कम दो, इसको नून मर्चा भी दे दो और प्यार से खिला दो ना, तो वो शरीर में लग जाएगा। इसको बढ़िया काजू पिस्ता बादाम दो और एकदम डांट के सुना के दो, एकदम मन उसका मार के दो, तो वो जहर बन जाएगा उसके लिए। होता है कि नहीं होता है? कोई बोला खाना खाए हो कि नहीं खाए हो, चलो खाना खाओ, अरे भाई उसका मन नहीं है, उसको जबरदस्ती खिला रहे हो, वो जहर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो भगवान मतलब ये पंच तत्व भाव के भूखे होते हैं। तो मन पे कैसे काम करती है ट्रेनिंग? जब शाम को हम मन की बातें करते हैं,
दूसरे को मन के उलझनों से बाहर कैसे निकलना है। भ मतलब भूमि, जैसे ही अकड़ूपन आ गया, अंदर अहंकार आ गया, उसका पृथ्वी तत्व खराब होने लगेगा, उसका मसल्स, उसकी हड्डियां खराब होने लगेंगी, हड्डियां खोखलापन आ जाएगा, उसका मूलाधार चक्र डिस्टर्ब हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जितना समझ में आए उतना समझो। आप नहीं समझ में आए, ग्रुप बनाए हो पूछने के लिए ही, तो बोलो उसको क्या कि तन की बातें समझ में आ गई। अब मन की बातें क्या थी कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, यहीं से समझा दो पांचों तत्वों को पकड़ के। वह मतलब भूमि, अगर धरती माता अकड़ जाए तो कोई फसल आएगी क्या? नहीं ना, उपजाऊ होती है तभी तो फसल आती है। वैसे ही अगर कोई इंसान या कोई औरत या पुरुष सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, अपना ही जोतता है, बोलता है, मतलब सुनता ही नहीं, एकदम अकड़ सा गया है, अहंकार से भरा है, आप लिखवा के ले लो, उसको हड्डियों की प्रॉब्लम्स होगी, उसका मूलाधार डिस्टर्ब होगा, उसको पाइल्स की समस्या होगी, उसके बॉडी में हमेशा बीपी बढ़ा रहेगा। और मूलाधार खराब हुआ मतलब पृथ्वी तत्व खराब हुआ तो जल चक्र भी खराब हो जाएगा उसका। तो भ ग ग मतलब गगन, आकाश तत्व। आकाश तत्व मतलब आप कोई भी चीज अगर पकड़ के रख ली है, जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को बोला विपिन तुम क्या करते हो यार, सखी स्वास्थ्य केयर में देखता हूँ ट्रेनिंग देते रहते हो, मैं मतलब औरतों के साथ करते क्या हो, मतलब मेरे को किसी ने ऐसे बोला। तो मैंने कहा अपने दिमाग से, उससे नहीं, कि भाई जिसको जो समझना है वो समझे, जिसने जितना अनुभव किया है वो उतना ही मेरे को समझ सकता है। तो भाड़ में जाओ, यानी अगर आकाश तत्व तो मेरा सही है तो मैं उसको भाड़ में भेज दिया अपने मन में, अब मैंने उसकी बातें रखी ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? मैंने उसको उसकी बातों को अपने रखा है, मतलब बस्ता मैंने बड़ा ढोआ नहीं, बस्ता मैंने ढोया नहीं, ठीक है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बस्ता मैंने ढोया नहीं। मतलब क्या है, अगर आपको पहाड़ पे चढ़ना है, बस्ता जितना भारी रहेगा, चढ़ पाओगे क्या? नहीं चढ़ पाओगे। बात समझ में आ रहा है? कामयाबी कामयाबी के शिखर पे पहुंचना है, आगे बढ़ना है, तो कभी भी लोगों की बातों को पकड़ के अगर आपने रखा है तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, बस निकालने का तरीका मैं सिखा दूंगा बहुत अच्छे से। तो माफ करना सीखो, लोगों को छोड़ना सीखो, भाड़ में भेजना सीखो, चलो कोई बात नहीं, बोलना सीखो, ठीक है। अक्सर लड़ाइयां जो होती है ना, 2-2 4-4 घंटे चल जाती हैं, शरीर भी खराब हो जाता है, मन भी खराब हो जाता है, और बीपी शुगर सब बढ़ जाता है। तो कोई बोलना चलो कोई बात नहीं, इतने से नहीं मान रहा है, मन में बोलो भाड़ में जाए, मुझे मेरी शांति प्यारी है, चाहे कोई भी हो। बात समझ में आया? ठीक। तो इससे क्या होगा, आपका आकाश तत्व सही हो जाएगा। आकाश तत्व कौन, मतलब बड़ी आंत, आपका लंग्स, यानी आगे चल के आपको लंग्स की प्रॉब्लम होने वाली थी, बड़ी आंत की समस्या, कब्ज की प्रॉब्लम होने वाली थी, वो नहीं होगी। देख रहे हो ना इमोशंस का प्रभाव कैसे पड़ रहा है शरीर पे। ठीक। तो भग, वो मतलब वायु, वायु मतलब जो आप सांस ले रहे हैं। तो एक लाइन बोला जाता है कि पित्त पंगु कफ पंगु पंगवो मल धातव वायु ना ही यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। मतलब पित्त भी लंगड़ा है, पित्त पंगु, पित्त भी लंगड़ा है, कफ पंगु, कफ भी लंगड़ा है, पित्त पंगु, कफ पंगु, पंग वो मल धातव। सारे मल जो पसीना है, मूत्र है, मल है, ये भी लंगड़े हैं, मतलब चल नहीं सकते हैं। धातु जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये भी लंगड़े हैं, किसके बिना? वायु के बिना। यानी अगर हवा नहीं है, सांस नहीं चल रही है, तो हम नहीं चल सकते। सांस चल रही है तो हम चल रहे हैं। याद आया किसका वीडियो? रत्ना दीदी का वीडियो। सांस चल रही है तो हम चल रहे हैं। ऐसे ही नहीं कोई वीडियो बनता है, उसके पीछे लॉजिक्स होता है। तो वायु अगर डिस्टर्ब हुआ तो क्या होगा? बेचैनी, घबराहट। जैसे किसी को देखो जो झगड़ा करके आया है, उसकी सांस बहुत तेज चलती है और सीने से चलती है। बात समझ में आ रहा है? तो जब सीने से सांस चलेगी और बहुत तेज चलेगी तो बीपी नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? बात समझ में आ रहा है? ठीक। तो वायु ही सबको चला रहा है, संपूर्ण शरीर को। अगर वो अग्रेशन के भाव रखता है, बदले के भाव रखता है, तो उसकी सांसों की दर हमेशा बढ़ी रहेगी। वो सीने से सांस लेगा, वो लंबा जीवन नहीं जीने वाला है, उसने अपनी आयु कम कर ली। वायु ही आयु है, और वायु का उल्टा क्या है? वायु, युवा, यानी जिसने अपने वायु को बैलेंस कर लिया वही युवा है, यानी नौजवान है। समझ में आ रहा है? अगर जो ध्यान लगाएगा उसी को पूरा ट्रेनिंग समझ में आएगा। अब बहुत आसान है, बहुत आसान। बात समझ में आ रहा है? सबको क्लियर हो रही चीजें? तो क्या हो गया? भ ग वो आ। अब बच गया अ फॉर अग्नि। अग्नि, अग्नि को कौन जलाता है? वायु। जैसे आपके चूल्हे में अगर आग लग गया गैस सिलेंडर में, तो क्या करते हो? कपड़ा भिगो करके उड़ा दो, यानी वायु को आपने रोक दिया, आग अपने आप बुझ गई।
तो वायु को बोलते हैं अग्नि सखा। क्या बोलते हैं वायु को? अग्नि सखा। यानी आग का मित्र है वायु। यानी आप सांस कैसे ले रहे हो उससे आपकी अग्नि कैसे जलेगी वो प्रभावित हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है टॉपिक्स? ठीक। तो हमारे पेट में होता है जठराग्नि। और ज्यादा गहरा नहीं ले जाऊंगा, बस बता देता हूं अग्नियां 13 प्रकार की होती हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। 5 पंच अग्नि यानी पंच तत्वों की अग्नि 5, ठीक है। और 7 धातुओं की अग्नि जो रस रक्त मांस अस्थि मज्जा, अस्थि मेद मज्जा वीर्य शुक्र, और एक जठराग्नि। ये 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं, ठीक है। तो ये अग्नि कौन चला रहा है? वायु चला रहा है। अब अगर वायु का तेज हवा बहेगा तो अग्नि तेज रहेगी कि नहीं रहेगी? जैसे गांव में एक झोपड़ी में आगी लगल और वही समय भगवान हवा बही देना तो 10 झोपड़ी में और आगी लग जाले कि ना लग जाले? लग जाले, ठीक। तो तन बदन में जलन हो रहा है, तन बदन में आग लग गया क्योंकि डाढ़ा फूंक दिया है ना, ठीक है। समझ में आ रहा है? कनेक्ट हो रहा है? यानी हम अगर बहुत ज्यादा ईर्ष्या में चले गए तो हमारा अग्नि एकदम भड़क जाता है। तो बोलते हैं अरे सौंफ धनिया इलायची थोड़ा काढ़ा बनाओ, शरीर में जलन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है लॉजिक्स? ठीक है। और वही अग्नि जब कमजोर हो जाती है तो खाना भी नहीं पचता है। यानी आपने पुरानी बातें पकड़ ली हैं। जब भी आप पुरानी बातें पकड़ोगे आपको लो बीपी होगा, लिख के ले लो। पुरानी बातों में दुख वाली बातें होती हैं। अरे मेरे को ऐसा करना चाहिए था, मैं कर लेती, ये मेरे को क्यों बोल दिया, अच्छा ठीक है मैंने अगर उस समय ये बात बोली होती तो। ऐसे बहुत सारे विचार हमने रखे हैं अपने प्रति, ठीक है। इसको बोलते हैं आत्मग्लानि का भी भाव बोलते हैं। कुछ लोग अपने आप को ही एकदम नरक बना के रखे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मेरी जिंदगी तो खराब हो गई। इस भाव से निकलना होता है। एक चीज समझिए, हर एक इंसान से गलती होती है और सैकड़ों गलतियां होती हैं। बस अगर उस गलती से आप आगे बढ़ गए ना तो उसको भूल जाइए, उसको छोड़ दीजिए। वो सबक आपको सिखाया है। मतलब उसको ऐसे समझिए जैसे आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना था तो ये सीढ़ियां थी, जो गलतियां हुई ना वो सीढ़ियां थी। अगर वो गलतियां नहीं होती तो आज आप जहां हैं वहां पे नहीं होते। बात समझ में आया? तो एक एक चीज को लेके भी डिस्कस करेंगे आगे, ठीक। तो अभी हमने क्या बताया? तन के ऊपर बता दिया, मन के ऊपर बता दिया। मन में क्या बताया? भ ग वा अ फॉर अग्नि, न फॉर नीर मतलब जल। बात समझ में आ रहा है? वा अ, भ मतलब भूमि हो गया, ग मतलब गगन हो गया, व मतलब वायु हो गया, अ मतलब अग्नि हो गया। अब बचा क्या? न। न मतलब नीर, ये पानी का पर्यायवाची है, जल। तो जब आग बढ़ेगा, जब जब जलोगे तब तब जल जलेगा। हीमोग्लोबिन कम होगा, आयरन की गोली खाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? जब जब आप ईर्ष्या का भाव रखेंगे, जलन का भाव रखेंगे, बदले का भाव रखेंगे तो आपकी बॉडी में अग्नि ऑटोमेटिक बढ़ेगा, आपका हीमोग्लोबिन कम रहेगा। बात समझ में आ रहा है? आपको ना अगर बहुत लाइफ में आगे जाना ना तो बस्ता खाली कर दीजिए और माफ कर दीजिए सबको। उनके लिए नहीं, खुद के लिए। अगर जो माफ नहीं कर रहा है ना किसी को तो उसका बीपी हमेशा बढ़ा रहेगा। अपने आप को देख लो आप लोग। माफ करना, माफ कर दो, एकदम माफ कर दो, छोड़ दो उसको, भाड़ में भेज दो। उसके मुंह पे मत बोलना, लेकिन भाड़ में जाओ। अपने आप से बोलना भाड़ में जाओ तुम, अपने मन से। बस अपने आप को शांति प्यारी है। अब मैं बताऊं, जिसने ये काम कर लिया ना उसकी आयु बढ़ जाएगी। वो देखा आनंद में रहने लगा, मस्त मौज, ठीक है। हो सकता है इस जन्म में वो आपका बेटा हो सकता है वो बहू हो सकता है वो पत्नी हो सकता है वो सास हो सकता है फूफी फूफा हो। लेकिन पूर्व जन्म की कुछ चीजें थी जिसके अनुसार वो इस जन्म में आपके जीवन में आया है और वो बदला ले रहा है। अब आज भी आप बदले के भाव में चले जाएंगे तो फिर नया कर्म बना लेंगे, फिर लूप में फंस जाएंगे। बात समझ में आया? तो न मतलब नीर, नीर मतलब जल तत्व, और जल तत्व सबसे शरीर में ज्यादा है, 70%। देखो ना, धरती पे भी 70% जल है, पृथ्वी में, शरीर में भी 70% जल है। और इस जल का संबंध किससे है? चंद्रमा से है। बात समझ में आया? चंद्रमा से है, ठीक। अब देखो ज्वार भाटा क्यों आता है? क्योंकि सूर्य, अरे अमावस्या और पूर्णिमा को ही बड़े बड़े ज्वार भाटा क्यों आते हैं? क्योंकि उसका प्रभाव सागर पे पड़ता है। तो सागर उतना बड़ा है, चंद्रमा उसको प्रभावित कर दे रहा है, तो हमारे शरीर में जल को नहीं प्रभावित करेगा? करेगा। इसीलिए जितने लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हुई पूर्णिमा के दिन हुई, जितने लोग ज्यादा पागल हुए अमावस्या के दिन पागल हुए हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो अब सोचो ना,
भगवान से भाव से देख रहे हो ना कैसे बीमारी पैदा हो रही है। ठीक, अब मन को ही सही कर लें तो बीमार होना बंद हो जाएंगे। और आपको मैं बताऊं, एक दिन आपको मैं विश्वास करा दूंगा, आपके सारे दुखों का कारण आपका मन है। एक दिन विश्वास हो जाएगा, धीरे धीरे हो रहा है। एक दिन विश्वास हो जाएगा 100% मेरे दुखों का कारण मेरा ही मन है और कुछ नहीं है। और जिस दिन ये विश्वास हो गया, आपकी सारी गोलियां धीरे धीरे छूट जाएंगी। ठीक, तो इतना समझ में आया। अब मैंने क्या बोला प्रेजेंटेशन में, सफलता क्या है? सक्सेस इज नॉट ओनली मनी, इट इज आल्सो माइंड एंड बॉडी। सक्सेस सिर्फ पैसा नहीं है, ये मन भी है, ये शरीर भी है। और सिर्फ यही नहीं, इनका संतुलन। बात समझ में आया? इनका संतुलन, तीनों का संतुलन। तो सामने वाले से पूछा, अच्छा तुमने सफलता, तुमको क्या लगता है सफलता क्या होती है? बोले कि बढ़िया बंगला हो, बढ़िया घर हो, ये हो वो। अच्छा, फिर आप प्रश्न करो, फिर यहीं से प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दो। और ये चीजें जो मैंने बताया बस ऐसे ही बोल दो। और लास्ट में ऑप्शन धन का, कि अगर सोचो इतनी सारी चीजें समझ में आ रही हैं क्या करने से, सिर्फ अपना एक दुकान बदलने से। पैड तो वहां से भी ले रही थी, यहाँ से ले लिया, इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स मिलने लगी, इतने अच्छे लोग मिलने लगे। अब क्या चाहिए बहन, जान लोगी क्या बच्चे की? बात समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है तो ठीक है, पैसा निकालो। अब तुमको लग रहा है इतना पैसा, मतलब इतनी चीजों के लिए इतना पैसा ज्यादा है, तो ठीक है निकालो। अगर 5 दिन ट्रेनिंग करने के बाद तुमको लगेगा कि नहीं मेरा पैसा व्यर्थ गया, तो मेरे से ले लेना। इतना चैलेंज दे दो ना यार, मेरे को अपने आप पे विश्वास है। आप अपने आप पे विश्वास कर लो ना, इतना सा क्या दिक्कत है? ज्वाइनिंग कठिन नहीं है। अब धन की बात कब करते हैं? जब कस्टमर चाहता है कि नहीं मुझे काम करना है, तब उसको प्लान बता दो। बात समझ में आया? हो गया प्रेजेंटेशन, बस 16 मिनट 48-49 सेकेंड में प्रेजेंटेशन कंप्लीट। अब उसको बोलो। तो प्रेजेंटेशन यहीं पे एंड हुआ। और उसको एक चीज जरूर बोलो, वो बोलेगी कि नहीं कल, कल कभी नहीं आता है, आज ही करो। क्या दिक्कत है? और जब आपकी नीयत सही है तो पैसे मांगने में क्या दिक्कत है? वैसे भी तो वो बढ़िया बढ़िया साड़ियों में, बढ़िया बढ़िया घूमने में पैसा लगा ही रही है। तो अगर एक बार यहाँ पैसा लगाने से इतनी अच्छे लोग, इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स, इतनी अच्छी मीटिंग्स, इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगा, तो क्या ही दिक्कत है? तो मुझे लगता है प्रेजेंटेशन सबको समझ में आ गया होगा। और जो पोस्टर बन के आने वाला है उस पे भी कुछ ऐसा ही प्रेजेंटेशन रहेगा, शॉर्ट में तन मन धन तीनों का संतुलन। और सिर्फ पोस्टर को अगर आपने किसी को बढ़िया समझा दिया ना, तो भी हो जाएगा काम। बात समझ में आया?